हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मेडिकल गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एटिक्वेट्स फॉर नर्सेस। एटिक्वेट्स मीन्स शिष्टाचार, एक पोलाइट और करेक्ट बिहेवियर को शो करना। हमारे नर्सिंग फील्ड में 27 नर्सिंग एटिक्वेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल को नर्सिंग फील्ड में आने के बाद होल लाइफ फॉलो करने होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे एटिक्वेट्स हैं जो नर्सिंग फील्ड में आने के बाद सभी नर्सेस को फॉलो करने होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एटिक्वेट्स मीन्स द कस्टमरिक कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। इसका मतलब होता है एक इंडिविजुअल का उसके प्रोफेशन में उसके ग्रुप मेंबर्स के साथ और दूसरे इंडिविजुअल के साथ पोलाइट बिहेवियर के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना, उनको बोलते हैं एटिक्वेट्स। नाउ वी सी एटिक्वेट्स फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए कौन कौन से एटिक्वेट्स होते हैं। नंबर 1, यू शुड बी कॉर्टियस टू ऑल, बी जेंटल एंड पोलाइट इन योर टॉक। नर्स को सभी के लिए कॉर्टियस होना चाहिए, मीन्स सभी की, हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्लस नर्स को जेंटल, शांत और पोलाइट, सुशील होना चाहिए टॉक करते टाइम। मीन्स जब भी नर्स किसी भी पर्सन, किसी भी पेशेंट से बात करे तो अच्छे से नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए जिससे पेशेंट को ईजिली समझ में आ जाए। जो लैंग्वेज पेशेंट बोलता है ट्राई करना है कि उसी लैंग्वेज में नर्स उससे बात करे। नंबर 2, यू शुड ग्रीट योर सीनियर्स, कोवर्कर्स, योर क्लाइंट एक्सेट्रा विथ appropriate words according to the time of the day. Example, good morning, good evening. नर्स को हमेशा अपने सीनियर्स, कोवर्कर्स और क्लाइंट्स को ग्रीट करना चाहिए। लाइक जिस भी टाइम पे आपको आपके सीनियर्स मिलते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना है टाइम के अकॉर्डिंग। मीन्स मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून। मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने सीनियर्स को विश करना है। नंबर 3, यू शुड एड्रेस द सीनियर्स विथ प्रॉपर टाइटल। एग्जाम्पल, सर, मैडम, सिस्टर, मिस्टर एक्सेट्रा। मीन्स जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको प्रॉपर टाइटल से बुलाना है। सपोज आप गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर टाइटल ऐड करके बोलना है, लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। आपको नेम लेकर के अपने सीनियर्स को नहीं बुलाना है। नंबर 4, स्टैंड अप व्हेन पीपल ऑफ हायर रैंक इंटर योर रूम। मीन्स जब भी सीनियर आपके सामने आते हैं, आपके रूम में आते हैं, आपको तुरंत खड़े हो जाना है। आपका खड़े होना क्या शो कर रहा है कि आप अपने सीनियर्स को एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। नंबर 5, स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम में जब भी सीनियर्स, टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आपको बैठे बैठे नहीं देना है, आपको हमेशा खड़े होके उसका आंसर देना है। नंबर 6, ओपन द डोर फॉर द सीनियर्स एंड स्टैंड असाइड फॉर देम टू पास। जब भी आपके सीनियर आपके साथ से गुजर रहे हो या फिर आपके साथ चल रहे हो तो क्या करना है, डोर को ओपन करना है और साइड हो जाना है। मीन्स पहले आपको अपने सीनियर्स को जाने देना है, फिर आपको जाना है। नंबर 7, एक्सक्यूज योरसेल्फ व्हेन ओवरटेकिंग अ सीनियर पर्सन। सपोज आप जल्दी में हैं और अपने सीनियर से पहले जल्दी जा रहे हैं तो आपको उनको एक्सक्यूज बोल के आगे निकलना है। नंबर 8, स्टैंड असाइड एंड गिव वे टू सीनियर्स व्हेन यू क्रॉस देम ऑन द वे। एग्जाम्पल, इन द कॉरिडोर्स, ऑन द स्टेयरकेसेस एक्सेट्रा। अगर आप जल्दी जल्दी में सीनियर्स को क्रॉस कर जाते हो तो साइड में खड़े हो जाइए, पहले सीनियर्स को निकल जाने दीजिए फिर आप निकलिए। नंबर 9, मेंटेन साइलेंस व्हेन एवर एंड वेयर एवर नेसेसरी। एग्जाम्पल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, वार्ड एक्सेट्रा। आपको साइलेंस मेंटेन करके रखना है जहां भी और जब भी नेसेसरी हो, नीडेड हो। एग्जाम्पल, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में, पेशेंट की वार्ड में। आपको क्या करना है, साइलेंस मेंटेन करके रखना है जिससे आपको और दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब ना हो। नंबर 10, कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी, साड़ीज अरेंज्ड एंड द हेयर पुट अप। इस नर्सेस का जो भी ड्रेस है उसको नीट एंड क्लीन रखना है और अगर साड़ी पहन रही हैं तो उसको अच्छे से प्रॉपरली बियर करना है। प्लस जो हेयर्स हैं उनको क्या करना है, पुट अप करके रखना है। लाइक हेयर को पुट अप करने के लिए नर्सेस क्या करती है, जूड़ा बना के रखती है, तो उनको क्या करना है, जूड़ा बना के रखना है। नंबर 11, वाइल ऑन ड्यूटी नेवर यूज एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दैट में इंटरफेयर विथ वर्क। ड्यूटी टाइम पे कभी भी नर्स को ज्वेलरी वेयर नहीं करनी है क्योंकि वो एक उनके लिए भी रिस्क है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। नंबर 12, ओवे सीनियर्स विदाउट आर्ग्यूइंग। जब भी आप सीनियर से बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको आर्ग्यू नहीं करना है या बहस नहीं करनी है। नंबर 13, हेल्प द सीनियर्स टू कैरी अ हैवी लोड इफ यू फाइंड देम ऑन द वे। जब भी आपको कोई सीनियर मिलते हैं और उन्होंने कुछ हैवी सामान उठाया हुआ है, अकेले हैं, जिसको कैरी करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उनकी हेल्प करनी है। नंबर 14,
Say thank you when someone is doing a favor for you and also when someone corrects you. जब भी कोई पर्सन आपके लिए कुछ काम करता है या फिर आपके फेवर में बोलता है, चाहे आपसे सीनियर हो या जूनियर, इट डजेंट मैटर, आपको हमेशा उसे ग्रीट करना है, थैंक यू बोलना है. इफ़ कोई पर्सन आपको करेक्ट कर रहा है, राइट वे बता रहा है, तब भी आपको थैंक यू बोलना है. नंबर 15, गेट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सिस्टर इन चार्ज बिफोर यू टेक एनी आर्टिकल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट. सपोज आप क्लिनिकल ड्यूटी में है, तो अगर वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट आर्टिकल आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने से पहले आपको वार्ड की सिस्टर इंचार्ज से परमिशन लेना है. विदाउट परमिशन आप किसी भी इक्विपमेंट आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते या नहीं यूज़ करना है. नंबर 16, डू नॉट डिले द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, गिव द आंसर इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएटली. मीन्स जब भी कोई सिस्टर इंचार्ज, सीनियर और टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इमीडिएटली, तुरंत से और अप्रोप्रिएटली सही आंसर देना है. ऐसा नहीं है कि आप सोते सोते आंसर दे रहे हो, खुद को ही पता नहीं है कि बोल क्या रहे हो. सो ऐसा आपको नहीं करना है. आपको इमीडिएटली और करेक्टली अप्रोप्रिएटली आंसर देना है. नंबर 17, बी पंक्चुअल ऑलवेज. नर्सेस को हमेशा टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए. नंबर 18, अवॉइड थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग. मीन्स आपको अपना थंब सकिंग और नेल बाइट नहीं करना है कभी भी. इट्स अ बैड हैबिट और इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कॉज है, नेल बाइटिंग एंड थंब सकिंग. नंबर 19, इन एन असेंबली लेट्स द सीनियर टेक द सीट फर्स्ट. असेंबली, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस रूम, कहीं पे भी आपको सीनियर्स मिलते हैं तो पहले उनको सीट देना है बैठने के लिए, देन आपको बैठना है. ऐसा नहीं है कि आप पहले आकर के आगे बैठ गए, सीनियर्स को कहाँ जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है बैठने के लिए. सो ऐसा आपको नहीं करना है. नंबर 20, कीप आई कॉन्टेक्ट एंड सिट फेस टू फेस व्हेन लिसनिंग टू समवन. जब भी आप किसी की बात लिसन कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी है. ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो बट देख कहीं और रहे हो. नंबर 21, से एक्सक्यूज मी इवन इफ यू हर्ट अदर्स एक्सीडेंटली. सपोज अगर आपने बाय मिस्टेक किसी को हर्ट कर दिया, तो आपको उसे सॉरी और एक्सक्यूज बोलना है. नंबर 22, नेवर लेट अदर्स सीक्रेट गो आउट ऑफ यू. आपको किसी भी पर्सन के सीक्रेट को रिवील नहीं करना है. सपोज आपको किसी पेशेंट ने आपसे अपने सीक्रेट्स को शेयर किया, तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर के दूसरे पेशेंट या नर्सेस के साथ उसके सीक्रेट्स को बताओ. आपको पेशेंट की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना है. नंबर 23, ऑलवेज क्लोज द डोर आफ्टर गेटिंग इनटू अ रूम और व्हेन यू गेट आउट ऑफ द रूम इफ सो डिजायर्ड. सपोज आप किसी पेशेंट या सीनियर के रूम में गए, तो आपको इंटर करते टाइम पे भी डोर क्लोज करना है और जाते टाइम पे भी डोर को क्लोज करके ही जाना है. नंबर 24, नॉक एट द डोर एंड वेट फॉर द आंसर बिफोर यू एंटर इनटू अदर्स रूम. जब भी आप अदर पर्सन के रूम में एंटर कर रहे हो, तो आपको हमेशा डोर को नॉक करना है. डोर को नॉक करके परमिशन लेके ही आपको रूम में एंटर करना है. जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक आपको रूम में एंटर नहीं करना है. नंबर 25, डू नॉट कवर द माउथ व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपना माउथ ओपन रखना है, कवर नहीं करना है. बट जब भी आप कफ और स्नीज कर रहे हो, तो आपको हमेशा माउथ कवर करके रखना है. एक्सक्यूज योरसेल्फ बिफोर यू इंटरफेयर विद अदर्स इंगेज्ड इन टॉकिंग और डूइंग सम वर्क. सपोज 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हो और आपको उनके बीच में कुछ बोलना है, तो आप डायरेक्ट उनके बीच में नहीं बोलेंगे, आप एक्सक्यूज बोल के उनके बात में इंटरफेयर करेंगे. लास्ट, नंबर 27, यू शुड नॉट गिव एंड रिसीव एनी गिफ्ट स्पेशली फ्रॉम द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स. नर्सेस के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको कभी भी किसी भी पेशेंट से या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव से किसी भी टाइप का गिफ्ट नहीं लेना है. भले ही पेशेंट या रिलेटिव अपनी खुशी से देना चाहें, तो भी आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव नहीं करना है. सो ये थे 27 एटिक्वेट्स फॉर द नर्सेस. इन एटिक्वेट्स को आपको हमेशा याद रखना है अपने नर्सिंग फील्ड में. जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, तो आपको ये सारे एटिक्वेट्स फॉलो करने हैं. ये सारे एटिक्वेट्स क्या हैं? बेसिक है, जो आपको होल लाइफ में नर्सिंग फील्ड में फॉलो करना है. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स.